नमस्कार दोस्तों, हाँ ये जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए। आज की पहली खबर है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्य समय बदला। झालावाड़ में वीबीजी राम जी, मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्य समय में बदलाव किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए यह नया शेड्यूल शुक्रवार 24 अप्रैल से लागू होगा। अब श्रमिकों को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक काम करना होगा। वसुंधरा के फर्जी लेटर मामले में 4 आरोपी पुलिस रिमांड पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से फर्जी लेटर और एआई से बनाए वीडियो के मामले में 4 आरोपियों को जयपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मोहाली पंजाब की रहने वाली अमृता धुमाल को 1 दिन की पुलिस रिमांड पीसी पर भेज दिया, जबकि भोपाल के रहने वाले आरोपी निखिल, बिलाल खान और इनाम अहमद को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस बार शाम को शुरू होगी वन्य जीव गणना। वन्य जीव अभयारण्यों और जंगलों में इस साल वन्य जीवों का कुनबा कितना बड़ा है, इसका आकलन करने के लिए वन विभाग ने 1 मई की शाम को शुरू होने वाली वन्य जीव गणना की तैयारी शुरू कर दी है। इस गणना को लेकर गुरुवार को वन भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में करीब 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान में कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 2% बढ़ा। केंद्र के बाद अब राज्य सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी की है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने की सीएम भजनलाल शर्मा ने मंजूरी दी है। सीएम से मंजूरी के बाद वित्त विभाग इसके आदेश जारी कर रहा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया गया है। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा। मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री दी, सहयोगी गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित प्राध्यापक हिंदी स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार की फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में सहयोगी रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। जैसलमेर में गर्मी में नरेगा का बदला समय। राजस्थान में पारा चढ़ते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जैसलमेर की भीषण गर्मी और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक अनुपमा जोरवाल ने एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर नरेगा कार्यों के समय में बदलाव किया है। दरगाह कमेटी के कार्मिकों की गिरफ्तारी का विरोध। अजमेर दरगाह कमेटी के कार्मिकों की गिरफ्तारी को लेकर विरोध सामने आया है। कार्मिकों के वकील का आरोप है कि दरगाह थाना पुलिस ने वारंट रिसीव ही नहीं किए और जानबूझकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया। दरगाह पहुंचकर कार्मिकों ने विरोध जताया और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया। वहीं दरगाह थाना प्रभारी दिनेश जीवनानी ने कहा कि वारंट मिलने पर कार्रवाई नियमानुसार की गई। दौसा में स्थायी लोक अदालत ने कमिश्नर को किया तलब। स्थायी लोक अदालत दौसा में लंबित प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर परिषद के रवैये पर सख्त रुख अपनाया। पूर्णकालिक अध्यक्ष राजेश चंद्र गुप्ता तथा सदस्य अशोक कुमार शर्मा व सुरेश कुमार गोयल की पीठ ने प्रार्थी गोविंद सहाय, कुंती देवी और रामदयाल के प्रकरणों पर सुनवाई की। कोटा में 6 थाना अधिकारियों के तबादले। कोटा शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने 6 थाना अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव किया है। यह आदेश 22 अप्रैल को जारी किया गया। आदेश के तहत विभिन्न थानों और शाखाओं में नए सर्किल इंस्पेक्टर सीआई लगाए गए हैं। सांवलिया सेठ को महीने भर में 32.87 करोड़ का चढ़ावा। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी सेठ मंदिर में गुरुवार को छठे चरण में कुल 54,06,600 रुपए की राशि प्राप्त हुई। महीने भर में कुल 6 चरणों की गिनती में कुल दान राशि 32,87,11,600 रुपए पहुंच गई है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को खोली गई भंडार दान पेटी की गिनती आज राजभोग आरती के बाद शुरू की गई, जो शाम तक लगातार चलती रही। प्रशासनिक अधिकारियों और मंदिर मंडल की निगरानी में प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एग्जाम सेंटर के कारण उद्योगों को उठाना पड़ रहा नुकसान। अजमेर के गेगल रिको औद्योगिक क्षेत्र में एग्जाम सेंटर पर लगाए गए जैमर से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नेटवर्क और इंटरनेट ठप होने से उद्योगों का कामकाज बाधित हो रहा है, जिससे व्यापारियों में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटी संचालित की जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही।
जाएगी। जोधपुर में हवाई हमले की चेतावनी, फिर होगा ब्लैकआउट। जोधपुर जिले में 25 अप्रैल को आपदा प्रबंधन की तत्परता को परखने और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हवाई हमले की चेतावनी और ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन के मार्गदर्शन में होने वाले इस अभ्यास में विभिन्न विभागों की टीमें मिलकर समन्वय और रिस्पांस क्षमता का परीक्षण करेंगी। डिस्कॉम चेयरपर्सन आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम की चेयरपर्सन और आईएएस आरती डोगरा के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया है। जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर आर के मीना की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, डिस्कॉम चेयरपर्सन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर फैसला जानबूझकर कई महीनों तक रोक कर रखा था। इन परिस्थितियों में इस मामले में भ्रष्टाचार का संदेह करने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते हैं। फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र घोटाला। शिक्षा विभाग का यूडीसी गिरफ्तार। राजस्थान में शिक्षक भर्ती से जुड़े फर्जीवाड़े में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने शिक्षा विभाग के यूडीसी लिपिक को गिरफ्तार किया। वर्ष 2022 की तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 भर्ती में खेल कोटे के तहत फर्जी ताइक्वांडो प्रमाण पत्र लगाकर जगदीश सारण 33 को प्रोडक्शन वारंट पर हनुमानगढ़ से बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आरोपी जगदीश सारण को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 25 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। नागौर में जनगणना से पहले फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण। नागौर में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त डॉक्टर शक्ति सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनगणना की तैयारियों के साथ साथ गर्मी के मौसम में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नागौर में 6 लाख का डोडा पोस्ट बरामद। नागौर पुलिस ने 24 घंटों में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। अवैध खनन में शामिल 5 वाहनों को जब्त किया। इन कार्रवाइयों में एक तस्कर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर पुलिस ने 6 नाबालिगों को ढूंढ निकाला। अजमेर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 6 गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम ने करीब 20 घंटे लगातार यात्रा करते हुए 1000 किलोमीटर दूर जाकर तकनीकी साक्ष्यों की मदद से 3 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया। डीडवाना कुचामन जिले के सरगोट पदमपुरा क्षेत्र से 2 बच्चियां मिली। वहीं एक नाबालिग की तलाश में पुलिस ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दिल्ली, मेरठ, बागपत व सोनीपत तक छानबीन की। आखिरकार बच्चे को दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। भीषण गर्मी के चलते कोटा में स्कूलों का टाइम बदला। राजस्थान में पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी के कारण जयपुर के बाद कोटा में स्कूलों का टाइम बदल गया है। जयपुर में पीजी के बहाने मकानों पर कब्जा करते आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में पीजी पेइंग गेस्ट के नाम पर मकान किराए पर लेकर कब्जा करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गैंग का मुख्य आरोपी पकड़ में आ गया है। वहीं अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। मामला मानसरोवर इलाके का है। जोधपुर में डिजिटल जनगणना को लेकर एडीएम ने दी ट्रेनिंग। जनगणना 2027 की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। जोधपुर में मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती के सफल क्रियान्वयन को लेकर फील्ड ट्रेनर्स के द्वितीय बैच को ट्रेनिंग देना शुरू किया गया है। झालावाड़ में आईपीएल सट्टे का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ शहर में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे के एक बड़े ऑनलाइन गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में अलग अलग समय अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुरुवार को 2 आरोपी पकड़े हैं। हेल्थ ऑफिसर के फोन नहीं उठाने से विधायक नाराज। उदयपुर शहर की सफाई व्यवस्था और विकास कामों को लेकर भाजपा विधायक ताराचंद जैन का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब बीजेपी पदाधिकारियों ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा पर फोन नहीं उठाने को लेकर शिकायत की। इस पर नाराज विधायक जैन से अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और साफ कहा कि सफाई व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हनुमानगढ़ में शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को जांचा।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रीगंगानगर से पीलीबंगा जाते समय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बनवाला गांव के राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। इसके बाद पक्का भादवा में मंत्री ने ग्रामीणों और महिला सफाई कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। अयालकी गांव के राजकीय विद्यालय में उन्होंने नए भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जालोर में रेलवे पार्किंग ठेकेदार पर 10,000 का जुर्माना। जालोर रेलवे स्टेशन की पार्किंग से मनमानी वसूली के मामले में संचालक ठेकेदार पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। यहाँ निर्धारित दरों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से राशि वसूली जा रही थी। शिकायत होने पर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के निर्देश पर निरीक्षक टीम ने पार्किंग स्थल का औचक निरीक्षण किया था। गैंगस्टर रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। डीडवाना कुचामन जिले में पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ 4 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई एसपीआर चातोमर के निर्देश पर की गई। पुलिस के अनुसार इन गैंगस्टरों के गुर्गों के खिलाफ कुचामन सिटी, मकराना, परबतसर और लाडनू थानों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गोपाल दान, लिखमाराम उर्फ विकम और विकास उर्फ धन्नाराम शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पूर्व फौजी की जमीन से रास्ता निकालने का विरोध। झुंझुनू जिले के नयासर गांव में जमीन विवाद को लेकर 86 वर्षीय रिटायर्ड फौजी हर्षाराम नायक ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और झापन सौंप कर अपनी जमीन से जबरन रास्ता निकालने के प्रयास का विरोध जताया। झुंझुनू में मनरेगा में 1 बजे तक ही काम करेंगे। मजदूर बढ़ती गर्मी को देखते हुए झुंझुनू जिला प्रशासन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। जिले में कार्यस्थल पर लू और भीषण गर्मी से बचाव के लिए जिला परिषद द्वारा कार्य समय में संशोधन किया गया है। सवाई माधोपुर में टोयोटा शोरूम सील। 5 कारें जब्त। सवाई माधोपुर में जिला परिवहन विभाग ने गुरुवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए रणथंभौर सर्किल के पास संचालित ओम टोयोटा मोटर्स शोरूम को सील कर दिया। विभाग ने शोरूम में खड़ी 5 कारों को भी जब्त किया है। आरोप है कि शोरूम संचालक बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट और बेचान अधिकार पत्र के गाड़ियों की बिक्री कर रहा था, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। नेता प्रतिपक्ष जूली कल उदयपुर दौरे पर। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 24 अप्रैल को उदयपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनेंगे। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस संगठन में भी खासा उत्साह है और तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सीकर में अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। सीकर में गुरुवार सुबह से ही गर्म हवाएं, लू चल रही हैं, जिससे लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। गर्म और शुष्क हवाओं के कारण पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे हैं। सीकर में पिछले 24 घंटों से दिन का तापमान स्थिर बना हुआ है। पिछले 8 दिनों से सीकर समेत पूरे शेखावाटी क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर के बाद प्रदेश में चौथा सबसे गर्म जिला सीकर है। महेंद्रगढ़ में राजस्थान लूट में शामिल आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जिले में पुलिस ने अपराधियों और भगोड़ों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना शहर कनीना की पुलिस टीम ने राजस्थान के सूरजगढ़ थाने में दर्ज एक पुराने लूट मामले में फरार चल रहे उद्घोषित अपराधी पीओ मंजीत निवासी उन्हानी को गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।